हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। पिछली क्लास में अपन ने क्या था, 9th क्लास में चैप्टर नंबर 7 जो है इसके अपन कर रहे थे प्लांटी वर्ग। और प्लांटी में जो है अपन आज ब्रायोफाइटा करेंगे। ठीक है, ब्रायोफाइटा वर्ग में कौन कौन से पादप आते हैं, इनकी विशेषताएं क्या होती है, वो आज अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट देखो बच्चा, ब्रायोफाइट का मतलब होता है ये पौधों की जगत के क्या होते हैं बेटा, उभयचर। ये पादप जगत के उभयचर होते हैं, पादप जगत के उभयचर होते हैं। ठीक है, ये पादप जगत के क्या होते हैं बेटा, उभयचर होते हैं। उभयचर का मतलब होता है कि ऐसे जीव जो स्थल और पानी दोनों में रहे, और ठीक है, लेकिन प्रजनन जो है हमेशा वो कहाँ करेंगे, पानी में। रहते दोनों जगह हैं, स्थल यानी जमीन पे और पानी दोनों जगह रहते हैं, लेकिन प्रजनन हमेशा कहाँ करेंगे, पानी में। तो उन जीवों को अपन क्या कहते हैं बेटा, ब्रायोफाइटा। वो पादप, सॉरी ये पादप है। तो जो भी जैसे पादप आए तो उभयचर के लिए अगर बोलें, उभयचर का मतलब होता है ऐसे जीव या पौधे जो हैं पानी में भी रहते हों और स्थल पे भी रहते हों, उनको अपन क्या कहते हैं, उभयचर कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये भूमि पर भी जीवित रह सकते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, भूमि पर भी जीवित रह सकते हैं। तो अपन इनको बोल सकते हैं कि, परंतु लैंगिक जनन के लिए हमेशा जल पर निर्भर करेंगे, क्योंकि इसी में लिख लेना, क्योंकि ये धरती या जमीन पर भी रह सकते हैं, परंतु जनन के लिए हमेशा जल पर निर्भर रहते हैं, जल पर निर्भर रहते हैं। ठीक है बेटा, ये इस तरीके से याद रखोगे आप इसको। ठीक है, इन पादपों में वास्तविक मूल, तनाव व पत्तियां नहीं होती। ठीक है, वास्तविक मूल व इन पादपों में वास्तविक तना, मूल व पत्तियां नहीं होती है। ठीक है, वास्तविक तना, मूल व जो है पत्तियां नहीं पाई जाती हैं। इनमें ये एक कोशिकीय अथवा बहुकोशिकीय के मूलाभासों द्वारा आधार से जुड़े रहते हैं। मतलब ये कहाँ जुड़े रहते हैं, ब्रायोफाइटा हमेशा आधार से, मतलब किसी जो है चट्टान वगैरह या जो है पत्थर वगैरह से, लकड़ी वगैरह से जो है जुड़े रहते हैं। तो ये एक कोशिकीय अथवा बहुकोशिकीय मूलाभासों द्वारा आधारों से जुड़े रहते हैं। ये एक कोशिकीय व बहुकोशिकीय मूलाभासों द्वारा आधार से जुड़े रहते हैं, आधार से जुड़े रहते हैं। मूलाभास मतलब हो गया इनका, इन पादपों का जो मूल यानी जड़ वाला भाग है, वहाँ पे ये वहाँ से जो है किसी चट्टान या पत्थर वगैरह से जुड़े रहते हैं। तो ये बोल रहा है। ब्रायोफाइट में लीवरवर्ट व मॉस आते हैं। इसके उदाहरण में अगर बात करें अपन, तो इसमें एक तो लीवरवर्ट, जैसे लीवरवर्ट हो गया, ठीक है, लीवरवर्ट व मॉस आते हैं। ये दो कैटेगरीज किस में आती है बेटा, ये पादपों की दो कैटेगरीज हैं, लीवरवर्ट और मॉस। ठीक है, आते हैं, इसमें लिख लेना ऐसे, इसमें लीवरवर्ट व मॉस आते हैं, मॉस आते हैं, सॉरी, जिनमें
जिनमें अलैंगिक जनन थैलस के विखंडन अथवा विशिष्ट संरचना गेमा द्वारा होता है। ठीक है, जिनमें अलैंगिक जनन पढ़ाया था मैंने आपको। अलैंगिक जनन थैलस के विखंडन अथवा गेमा द्वारा होता है, अथवा गेमा द्वारा होता है। इन पादपों में जो है ये ऐसी विशिष्ट संरचनाएं पाई जाती है जैसे कि थैलस हो गया और गेमा, इनके द्वारा जो है अलैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन का मतलब एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व रहता है, या नर या मादा। ठीक है, और लैंगिक जनन जो है पुंमन व अंड के संयोजन से होता है। तो नर व मादा दोनों इसमें भाग लेते हैं, पुंमणु और अंड के संयोजन से होता है। तो लैंगिक जनन में लिख लेना, लैंगिक जनन पुंमणु व अंड के संयोजन से होता है। ठीक है, पुंमणु यानी नर का जो जनन भाग है, और ये अंड क्या होते हैं, मादा युग्मक बोल सकते हैं अपन। ठीक है, ये नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों मिलके क्या बनाते हैं, एक नया प्लांट बना लेते हैं। ठीक है, बीज वगैरह बनते हैं। तो ये दोनों प्रक्रियाएं होती है। ठीक है, और ये आपको याद रखना है इस तरीके से। ठीक है, अगला है, इसके एग्जाम्पल भी दे रखे बेटा, मार्केंसिया और फ्यूनेरिया, ये दो इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं। मार्केंसिया तो लिवरवर्ट है, और फ्यूनेरिया जो है मॉस है। तो ये लिवरवर्ट और मॉस जो है ना कैटेगरी है। ठीक है, उसमें से एग्जाम्पल लिए एक तो मार्केंसिया और एक क्या, फ्यूनेरिया। अब है टेरिडोफाइटा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप बेटा। इस प्रभाग के पादपों का शरीर जड़, तना व पत्ती में विभेदित होता है। जो अब तक अपन ने दो कैटेगरी पढ़ी, एक तो कौन सा, थैलोफाइटा और एक ब्रायोफाइटा। उन दोनों में जो है अपन उनको जड़, तना, पत्ती में विभेदित नहीं कर सकते। अब आ जाता है टेरिडोफाइटा, और इनमें जो है अपन पादपों के शरीर को जड़, तना व पत्ती में विभेदित किया जा सकता है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है, इनके शरीर में जल व अन्य पदार्थों के संवहन के लिए संवहन उत्तक जाइलम व फ्लोएम पाए जाते हैं। इनमें जाइलम सबसे इंपॉर्टेंट लिख लेना इस प्रभाग का, ये पॉइंट, जाइलम व फ्लोएम उत्तक पाए जाते हैं। ठीक है, जो पहले अपन ने पढ़े उनमें जाइलम और फ्लोएम नहीं थे, यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं, ये आप याद रखोगे। जाइलम क्या करता है, जड़ों से जो खनिज लवण और जल अवशोषित होता है उसको जो है पौधे के सभी भागों में पहुंचाता है। फ्लोएम जो है प्रकाश संश्लेषण में जो भोजन बनाता है पौधा, उसको जो है सभी भागों में पहुंचाता है। तो ये आप याद रखोगे। ठीक है, ये सामान्यतः नम स्थानों पर पाए जाते हैं, जहाँ पे गीली मिट्टी वगैरह होती है वहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में जो है फल उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती, मतलब फल और बीज उत्पन्न नहीं कर पाते हैं ये। ठीक है, इसलिए इनको क्रिप्टोगेम्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, क्रिप्टोगेम्स। ठीक है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, क्रिप्टोगेम्स कहते हैं। ये आप लोग याद रखोगे, किताब में देखोगे, एक बार किताब में देखना, ये दे रखा है। ठीक है, इस तरीके से याद रखोगे, क्रिप्टोगेम्स कहते हैं इनको। तो ये दो विशेषताएं याद रख लोगे ना, ये नम स्थानों पर पाए जाते हैं, ये नम स्थानों पर पाए जाते हैं,
निम्न स्थानों पर पाए जाते हैं। ठीक है। टेरिडोफाइटा प्रभाग के पादपों में बीजाणु द्वारा तथा पुधानी व स्त्रधानी से उत्पन्न पोमनु व अंड के संयोजन द्वारा होता है। एक तो इनमें जो है जनन जो है बीजाणु द्वारा होता है। जनन जो है जनन वो बीजाणु द्वारा होता है। एक तो बीजाणु के लिए दे रखा है, बीजाणु द्वारा वह पुमणु व अंड के संयोजन द्वारा होता है। ठीक है। नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों मिलके जो है, बुक में से करोगे बेटा ये आप। ठीक है। या लिख दूं मैं, एक बार लिख देता हूँ। चलो, जनन जो है बीजाणु द्वारा व पुमणु व अंड के संयोजन से होता है। ठीक है। ये इतने पॉइंट आप याद रख लोगे इसमें। ठीक है। अगले जो है अपन क्लास में पढ़ेंगे बेटा अनावर्त बीजी और आवर्त बीजी। ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।